ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। 2-3 दिनों के लिए उदयपुर में हो इस समय, राजस्थान उदयपुर में, जिसको झीलों का शहर कहा जाता है। जो इधर शुभेच्छु होंगे इस क्षेत्र में रहने वाले, अगर मिलने के इच्छुक होंगे तो वो मेल कर देंगे या अपना नंबर ड्रॉप कर देंगे, हम लोग संपर्क करेंगे और देखेंगे कि क्या है इस शहर में अच्छा। इसके साथ एक आवश्यक सूचना दे दूं कि दीपावली पड़ रही है नवंबर के पहले सप्ताह में, और उस दिवाली के दिन कई विशेष पूजाएं होती हैं। विशेष करके धन धान्य से संबंधित गणेश जी की पूजा, शुभता के लिए, कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए, धन धान्य में वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी जी की पूजा, स्वास्थ्य के लिए भी चूँकि अमावस्या होता है तो उस दिन स्वास्थ्य से संबंधित पूजाएं भी बहुत जो है वो अनुकूल होती हैं। तो जो लोग दिवाली के दिन पूजा करवाना चाहते हैं, विशेष पूजा, कुबेर अनुष्ठान, लक्ष्मी अनुष्ठान, गणेश जी के लिए अनुष्ठान, या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, महामृत्युंजय अनुष्ठान प्रारंभ करवा, क्योंकि उस दिन तो प्रारंभ हो सकता है केवल, उस दिन समापन नहीं हो पाएगा। और दूसरा जो है उसके साथ साथ हनुमान जी के लिए पूजा, सुंदरकांड का पाठ इत्यादि, जो भी बहुत सी पूजाएं जो उस दिन की जा सकती हैं। तो जो लोग उस दिन कोई पूजा, जप, अनुष्ठान इत्यादि कराना चाहते हैं, हमारी साइट से उसकी बुकिंग करा सकते हैं। जो लोग मेरे पहले से क्लाइंट हैं, सिर्फ वे। अब बात करेंगे एक एक करके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों के लिए देखा जाए। मेष वालों के लिए जो व्यक्तिगत संबंध हैं, मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, करीबी लोगों के साथ, वहाँ थोड़े बहुत आपको उतार चढ़ाव का अनुभव इस सप्ताह हो सकता है। वहाँ स्थिरता में थोड़ी कमी महसूस होगी रिश्तों को लेकर के, करीबी लोगों के साथ। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जीवन साथी के साथ जो है वो वहाँ भी कुछ थोड़ी बहुत नोक झोंक, कुछ वैचारिक मतभेद इस समय उत्पन्न हो सकता है। विचार थोड़ा उग्र रहेगा, विचारों में थोड़ी तीव्रता रहेगी और बहुत जल्दी किसी चीज़ पर आप निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। बेहतर होगा कि इससे बचें, क्योंकि आप बिना सोचे समझे किसी बात के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और उसका जो परिणाम होगा वो ठीक नहीं होगा। जहाँ तक कार्य व्यापार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह अनुकूल है, उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी आपके वृद्धि का योग आपके लिए इस समय बन रहा है, और कहीं स्थान परिवर्तन से या किसी के सहयोग से इस समय आपके लिए कुछ न कुछ उन्नति जरूर जो है वो हो, इस प्रकार के संकेत सितारे इस समय दे रहे हैं। भाग्य का साथ रहेगा और उस कारण कुछ पद प्रतिष्ठा भी आपको मिल सकती है, सम्मान आपको मिल सकता है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें और अनावश्यक के वाद विवाद से बचें, क्योंकि उसके लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में के लिए समय जो है वो सामान्य है, बहुत उसमें उतार चढ़ाव नहीं है। वृषभ वालों की यदि बात इस समय किया जाए तो वृषभ वालों के लिए मन जो है वो चंचल अधिक है, स्थिरता का अभाव महसूस करेंगे। अपेक्षाएं बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, किसी भी चीज़ को की उम्मीद बहुत ज़्यादा होगी, किसी चीज़ को पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी। एक सामान्य इच्छा तो सबके, लेकिन इस समय जैसे होता है ना कि कोई चीज़ हिलोरें मार रहा हो, उस तरह की स्थिति आपके साथ इस समय इस सप्ताह में उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। और वो आपके काम में, आपके रिश्तों में कुछ विचारों के कारण उद्विग्नता या अस्थिरता का भाव आपके अंदर रहेगा। हालांकि निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है इस समय, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है इस समय, लेकिन आकांक्षाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण आप थोड़े बहुत विचलित रह सकते हैं। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, इस कारण शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो जो प्रतिभागी हैं, कहीं किसी कंपटीशन में, एग्ज़ाम में भाग ले रहे हैं, उनके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ है, इस कारण कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। शेयर इत्यादि में जो लोग निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनके लिए कुछ शुभ समाचार इस समय प्राप्त हो सकता है, उनके लिए शुभता का समय दिखाई दे रहा है। लेकिन व्यक्तिगत जो लोग
स्वयं का कार्य कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कार्य व्यापार है, उसमें थोड़ा संभल कर चलें, उसके लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और खुद के रिश्तों के लिए भी कुछ कठिनाई दिखाई पड़ रही है। अपने रिश्तों से संबंधित आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, उसमें वाद विवाद का योग है। कुछ लोगों को शरीर के निचले हिस्से में चोट लग सकता है, तो थोड़ा कहीं आने जाने, अग्नि, लोहे, इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान जो है आप विशेष रूप से रहिएगा, क्योंकि उसमें कठिनाई है। वाणी जो है वो मधुर रहेगी, इसलिए कुछ मामलों में बहुत सी चीज़ों को आप संभाल सकते हैं। और विचार थोड़ा सा क्लासिकल रहेगा, अच्छा रहेगा लग्जरीज़ के मामले में अगर देखा जाए तो। और घूमने फिरने के आसार भी इस समय दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर मैं इस समय देखूं तो आपके लिए पारिवारिक जीवन में शुभता का योग थोड़ा बना हुआ है। घर परिवार में कोई शुभ समाचार और कहीं यात्रा के लिए आपके लिए समय अच्छा है। कार्य व्यापार को लेकर के समय ठीक नहीं चल रहा है, सावधानी, क्योंकि न तो भाग्य का साथ है, न बड़े लोग आपके को सहयोग करेंगे जो आपके फेवर में है। तो कहीं पद प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, लालसा है, या कहीं पदोन्नति का योग बन रहा है, तो थोड़ा सा ठहरे रहिए, समय बदलेगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय ठीक है। सामान्य कार्य व्यापार के लिए आय में वृद्धि और आय में जो है वो कॉन्टिन्यूटी इनकम में आपकी बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी अप्रत्याशित हैं। बिना सोचे समझे धन खर्च करने की स्थिति आपके लिए बन रही है। ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। आपके द्वारा दूसरों की मदद होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जहां आपको मदद की आवश्यकता है वहां शायद आपको परेशानी होगी। कहीं छोटी मोटी यात्रा जो है इस समय आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रतिकूल समय चल रहा है, सेहत को लेकर बहुत अधिक सावधानी रखें। हो सकता है कोई दशा अंतरदशा बहुत अच्छी जिनकी चल रही हो, उनको मैं नहीं कह सकता, या कुंडली में बहुत अच्छा योग है, उनको मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य परिस्थिति में हेल्थ को लेकर के टाइम सेंसिटिव है। और जिनको कोई बीमारी चल रही है उसके बढ़ जाने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए इनकम में तो अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है, आय आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में ज़बरदस्त वृद्धि है आपके दिखाई दे रही है। कहीं कोई नया अवसर, कोई नई जिम्मेदारी, उसके कारण आपके सम्मान में वृद्धि, इस प्रकार का योग बना हुआ है। दूसरों की खूब मदद करेंगे इस समय। आपको उतनी मदद मिले या ना मिले, लेकिन आप दूसरों की खूब मदद इस समय आप करेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे मदद में। घर परिवार पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। घर के अंदर जो है आपको शायद उतनी खुशी ना मिले, वहाँ पर आप कुछ कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में बहुत अधिक प्रसन्नता भी मिलेगी और वहाँ व्यस्तता भी बहुत अधिक दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के थोड़ा समय कठिन है, उसमें सफलता यथोचित नहीं मिलेगी, या हो सकता है कि जितना आप चाहते हो उससे थोड़ा सा पीछे रह जाएं। कुछ लोग असफल भी हो सकते हैं। गणेश जी के पीछे पड़े रहिए ताकि शुभता बने, क्योंकि एजुकेशन को लेकर के टाइम ठीक नहीं चल रहा है। इनकम में अच्छी वृद्धि है। कार्य व्यापार जो लोग करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनकी भी बात इस समय बन सकती है और उनके लिए शुभता लिया हुआ समय दिखाई पड़ रहा है। भाई बहनों का बहुत अधिक सहयोग इस समय आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 70 से 80% समय जो आपके लिए ठीक चल रहा है। सिंह वालों के लिए देखा जाए, सिंह वालों के लिए भाई सेहत का ध्यान रखिए, लगातार बोल रहा हूँ, सेहत का ध्यान रखिए, कर्ज से लगातार बचिए। फिर वही समय आ रहा है, कहीं कोई साझेदारी के काम में निवेश के चक्कर में मत पड़िए, नुकसान होगा, हानि होगी। कर्ज लेकर किसी बिजनेस में पैसा मत लगाइए इस समय, अभी रुके रहिए, क्योंकि पैसा तो मिल जाएगा बड़े आराम से। कहीं से कितना भी, जितनी आपकी इच्छा होगी, जो आप चाहेंगे उतना धन आप इस समय अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वह उसको चुकाना बेहद कठिन होगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचकर रहिए। कार्यस्थल पर आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, आपका किया हुआ प्रयास सार्थक होगा। येन केन प्रकारेण आप अपनी चीज़ों को हासिल करने में समर्थ होंगे, लेकिन स्ट्रेस बना रहेगा, तनाव बना रहेगा, शांति नहीं महसूस होगी। एक होता है जैसे हम काम करते हैं तो बड़े शांत आनंद आता है, शांति का अनुभव करते हैं, स्मूथली सब चीज़ें चलती हैं, वैसा नहीं है। हासिल चीज़ें होंगी, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ इस समय हासिल हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेस जो है वो बना रहेगा, बहुत तनाव थोड़ा महसूस आप करेंगे। भाग्य का अच्छा साथ है इस समय, इस कारण डूबेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ चाहेंगे उसकी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन बचना है, बचना, कर्ज लेने से बचना है। भले मिल रहा हो, रुक जाइएगा, लेकर के कोई चीज़ मत करिए। सेहत का ध्यान रखिए, कहीं स्वास्थ्य से संबंधित कहीं कोई सेंसिटिविटी हो, उस तरह का कोई भी चीज़ मत करिए जो आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, तो उनसे बचना है। भाग्य का साथ है इस समय, भाग्य आपके लिए सहयोगी है। व्यक्तिगत जो कार्य व्यापार आप कर रहे हैं उसमें
धन लाभ होगा, बचत करने में समर्थ होंगे, आय में भी अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। स्थान परिवर्तन से भी आपके लिए लाभ का योग इस समय बना है। कहीं की यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें सुगमता है, आसानी से बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और इस समय आपका बल पुरुषार्थ जो है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहेगा। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी है, बचत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से आप निर्णय इस समय बेहतर लेंगे। साझेदारी का काम यदि आप करना चाहते हैं तो आप करें, उसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जो लोग प्रेम विवाह या प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी स्थिरता का योग इस समय बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। उसके साथ साथ थोड़ी बुद्धि जो है वो आध्यात्मिक रहेगी, दूसरों के कल्याण करने की भावना आपके अंदर जागृत होगी। मदद दूसरों की करेंगे भी और दूसरों से मदद की अपेक्षा आप रखेंगे, लेकिन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप अपेक्षा रखेंगे वहाँ पर थोड़ा सा आपको असंतुष्टि इस समय मिल सकती है। भाग्य पक्ष बहुत मजबूत नहीं है, अचानक उतार चढ़ाव का योग दिखाई बना रहा है, तो कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा इस समय। हाँ, जैसा मैंने कहा कि आप कहीं किसी के साथ मिलकर कार्य व्यापार करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन रिस्क जो है थोड़ा सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि वो सेक्शन ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार से संबंधित छोटी यात्रा का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। बचत, जैसा मैंने कहा, सेविंग इस समय नहीं कर पाएंगे। शरीर के निचले हिस्से में कहीं कष्ट या चोट चपेट का योग आपके लिए बन रहा है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए देखा जाए तो अकारण शत्रुता का योग बन रहा है, बिना वजह, मतलब कोई सोचे नहीं होंगे झटके से कहीं भी कोई वाद विवाद या शत्रुता का योग बन रहा है। थोड़ा टेम्परामेंट भी आपका हाई रहेगा इस समय, तो मुझे लगता है कि क्रोध, आवेश, इन सब चीज़ों से बचें। कोई किसी चीज़ पर बहुत जल्दी निष्कर्ष पर ना पहुँचें, थोड़ा ठहर कर सोच समझ कर कि कोई कुछ बोला उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से आप बचें, क्योंकि वो चीज़ें जो है आपके लिए बिना वजह कारण जो है इस समय कष्ट का कारण हो सकती हैं और वाद विवाद को बढ़ा सकती हैं। भूमि भवन संबंधी कार्यों के लिए लाभकारी है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो उसके लिए कुछ रास्ता जो है खुलता हुआ आपको दिखाई देगा, उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बना रहेगा, आपका वर्चस्व बना रहेगा, आप जो है वो हावी होंगे, लेकिन दूसरे लोग आपसे परेशान हो सकते हैं, तो दूसरे लोग आपसे नेगेटिव हो सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन रही है, पिता तुल्य कोई है उससे जो है वो कठिनाई होगी। सेहत का ध्यान रखिए, पेट से संबंधित समस्या बहुत से लोगों को इस समय परेशान कर सकती है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि वो कठिनाई उत्पन्न करेगी। कार्य व्यापार से संबंधित कोई यात्रा भाग्य को खोलने वाली होगी, भाग्य में वृद्धि करेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई रहेगी, उसमें यथोचित सफलता आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और परिवार के किसी अपने से बड़े सदस्य से तेज वाद विवाद का योग भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। खुद का कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए समय ठीक है। विवाह इत्यादि के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए भी समय थोड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों को थोड़ा अपने परिश्रम को बढ़ाना चाहिए और फोकस्ड होइए। कहीं ना कहीं फोकस में जो है वो कमी दिखाई दे रही है। हालांकि आय बनी रहेगी, इनकम जो जैसी चल रही है उसमें कंटिन्यूटी है, कोई ब्रेक या कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन, दूर जाने से लाभ का योग इस समय आपके लिए है। महत्वाकांक्षाएं खूब बढ़ी चढ़ी रहेंगी, दूसरों की मदद करेंगे, लेकिन भाग्य का साथ नहीं है। भाग्यवश सप्ताह के प्रारंभ में किसी हानि का योग भी बन रहा है, तो सप्ताह के शुरू के 2-3 दिन थोड़ा कोई बड़े रिस्क से आप बचिएगा, क्योंकि अचानक हानि का योग है। लेकिन उसके बाद भाग्य का साथ आपके पक्ष में रहेगा, तो जिस कारण कुछ अच्छी उन्नति आप हासिल कर सकते हैं। कार्य व्यापार में कुछ बड़ी योजनाएं और बड़े अवसर आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि उस अवसर को लेना चाहिए। परिश्रम, फिर भी जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि परिश्रम का उचित परिणाम आपको उतना नहीं मिलेगा। चोट चपेट की भी संभावना आपके लिए बन रही है। शत्रु कोई होगा तो वो परास्त होगा, वाद विवाद में आपकी विजय जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय थोड़ा बाधक है, उसमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी या नकारात्मक है। जितनी परिश्रम करेंगे उससे कम रिजल्ट आपके लिए आने का योग दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि का योग तो बहुत तेज़ी से बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बचना चाहिए अभी। धनु वालों की बात कर रहे हैं। धनु वालों के लिए इस समय खूब सम्मान का योग बना हुआ है। मान सम्मान में वृद्धि, लोगों में आपकी ख्याति, आय, अप्रत्याशित आय होने का योग है। भाग्य साथ दे रही है, बचत भी होगी।
सुख सुविधाओं पर, भौतिक सुख सुविधाओं पर धन खर्च होने का योग आपके लिए बना हुआ है। जीवन साथी का इस समय सहयोग मिलेगा और मिलकर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता का योग है। बहुत से लोगों के लिए संतान प्राप्ति का योग इस समय बनेगा या संतान के कारण मन प्रसन्न होगा। निर्णय शक्ति बहुत तेज रहेगी और कुछ बहुत अच्छे और बड़े निर्णय इस समय आप ले सकते हैं। शत्रु कोई वाद विवाद है तो उसमें आपको विजय मिलेगी। हालांकि शत्रु थोड़े से परेशान करने वाले मिल सकते हैं, तो वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहिएगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर थोड़ा अधिक रुझान रहेगा तो उसमें सोच समझकर धन खर्च करने की सलाह इस समय आपको दूंगा। पारिवारिक जीवन में कहीं कुछ थोड़ी बहुत कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में बहुत अधिक उन्नति का योग आपके लिए बना हुआ है। कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए भी समय अब बहुत अच्छा चलने लगा है धीरे धीरे। सुदूर से लाभ है, दूर के संपर्कों से लाभ है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। बहुत समय से अगर आप अपने स्थान में परिवर्तन चाह रहे थे, कहीं कोई उन्नति चाह रहे थे, तो उसके लिए अब समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ खूब बढ़ चढ़कर आपको मिलेगा। इस कारण रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे, धीरे धीरे आपके पक्ष में चीज़ें आएंगी। फिर भी मानसिक अशांति पीछा नहीं छोड़ती हुई दिखाई दे रही है, और शायद इसका कारण जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपके अंदर असंतुष्टि का बोध है। मतलब चीज़ें हैं, जो चीज़ हैं उसको आप प्रेज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी तारीफ़ नहीं। कई बार हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमको दिखाई नहीं देता, हमारे पास हज़ारों चीज़ें वो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक चीज़ नहीं है तो उसको लेकर हम इतने बेचैन हो जाते हैं कि हम बाकी 1000 चीज़ों को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस प्रकार की भावना आपके अंदर इस समय है कि कुछ भी मिल जाएगा, असंतुष्टि पीछा नहीं छोड़ेगी। इस तरह की चीज़ों का कोई समाधान नहीं होता, इसका कोई उपचार नहीं होता है। तो इच्छाएं रखिए, अपने को आगे बढ़ने के लिए आप सोचिए, लेकिन आप अगर हमेशा असंतुष्ट रहेंगे तो उसको सुख देने का किसी के पास कोई और तरीका है नहीं, और उस प्रकार का योग बना हुआ है। लेकिन कार्य व्यापार में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, बड़ों का सहयोग और पदोन्नति का योग इस समय बना हुआ है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, यह लगातार बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कुछ कठिनाई आने के संकेत इस समय मिल रहे हैं। सतर्क रहिएगा। पिता और पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई वाद विवाद है तो उसमें आपको कठिनाई महसूस इस समय होगी। विवाह इत्यादि के लिए समय तो बना हुआ है, लेकिन वो बाधाओं से युक्त है, वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। उसमें उतार चढ़ाव या कन्फ्यूजन या उलझनें लगातार बनी रहेंगी और उसमें स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाएंगे। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो भाई थोड़ा सा सेहत को लेकर के सावधान रहिए। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। अचानक कोई बड़ी उपलब्धि हो सकती है हासिल, अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल हो सकती है। परिश्रम का परिणाम थोड़ा मिलेगा इस समय आपको। बचत लेकिन इस समय नहीं हो पाएगी, चाहे आप जितना पैसा कमाएं, बचा के भी रखे हो, उसके खर्च होने की संभावना इस समय बन रही है, और वो सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर उसके खर्च होने का योग जो है वो बना हुआ है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे संपत्ति इत्यादि में हाथ डाल सकते हैं, बचिएगा उसमें। जो आप हो सकता है कि वो मामला डिस्प्यूटेड हो जाए, वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय विवाह इत्यादि के लिए योग अच्छा बना हुआ है, और जीवन साथी के साथ कोई मिलकर काम करेंगे उसके में भाग्य में वृद्धि जो है आपके लिए हो रही है। सुदूर से लाभ का योग है। स्थान परिवर्तन यदि आप करते हैं उससे लाभ होगा। मन थोड़ा चंचल रहेगा, एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे। इस कारण शिक्षा प्रतियोगिता में भी थोड़ी बहुत आपको समस्या आएगी और यथोचित आपको परिणाम नहीं मिलेगा। दूसरों की मदद खूब करेंगे इस समय, जैसे कहते हैं कि यारों का यार है दोस्त, माने कुछ भी दोस्ती के लिए करेंगे, उस प्रकार की भावना रहेगी। और खूब लोगों की मदद या अपने साथियों की मदद करेंगे। करीबी लोगों के साथ समय बिताने का जो है वो आपको अवसर प्राप्त होगा। तो बस पारिवारिक जीवन को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है, वहाँ परिस्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है, और किसी संपत्ति में निवेश करने से इस समय आपको बचना है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए भाई भाग्य पक्ष सहयोगी नहीं है, तो किसी बड़े काम में हाथ मत डालिए इस समय, और हो सकता है कि अचानक काम बनते बनते रुक जाए। बाधाएं जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि आय जो है वो निरंतर रहेगी और कुछ इनकम को लेकर के वृद्धि के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी नए काम में या भाग्य भरोसे कोई काम, शेयर लॉटरी वगैरह में जो लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है इस समय, अचानक हानि हो सकती है। तो थोड़ा संभल कर उसमें आप
धन लगाइएगा। व्यापार के दृष्टिकोण से समय ठीक है, कुछ व्यापार करना चाहते हैं तो आप प्रारंभ करें। आय का भी योग है, उस दृष्टिकोण से समय जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है और बुद्धि जो है वो व्यापारिक रहेगी। नए लोगों से अनुबंध, कुछ नए प्रोजेक्ट वगैरह मिलने की योग बन रहे हैं। करीबी लोगों से तेज वाद विवाद या कहीं करीबी लोगों से कुछ नुकसान या विश्वासघात हो सकता है, धोखा हो सकता है। किसी पारिवारिक कारण से यात्रा का योग आपके लिए बन रहा है इस समय। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के कारण लाभ का योग बन रहा है, सहयोग मिलेगा। और पैतृक संपत्ति में भी कहीं अगर कोई उससे संबंधित वाद विवाद है तो आपको सफलता इस समय मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य है। विवाह इत्यादि के लिए जो लोग प्रयास करना चाह रहे हैं या करने के इच्छुक हैं उनके लिए इस समय अच्छा योग बन रहा है, बात बनती हुई दिखाई दे रही है। शरीर के निचले हिस्से में कुछ लोगों के लिए सर्जरी का योग बन रहा है, ऑपरेशन का योग बन रहा है या चोट चपेट से खून बहे, रक्त निकले, इस प्रकार का योग बन रहा है। महिलाएं भी थोड़ा सा विशेष ध्यान इस समय रखें क्योंकि उनके लिए भी कुछ न कुछ यह समय स्वास्थ्य को लेकर के कष्टकारी दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।